तो दोस्तों आज हम हाल ही में रिलीज हुई तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी जमुना ड्राइवर को सुनने जा रहे हैं। इस मूवी में ऐश्वर्या राजा ने एक कैब ड्राइवर का रोल निभाया है। अगर एक लड़की कैब चलाती है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वही इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी शुरू होती है जमुना नाम की लड़की से। इसके पिता ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में कुछ लोग उनका मर्डर करते हैं, तो जमुना अपने पिता की कार चलाकर अपना घर चलाती है। जमुना का कार चलाना उसके रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो जमुना की मामी उससे कहती है कि तुम्हारा भाई बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर जॉब कर रहा है, उसकी तरह तुम भी कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं देख लेती, तुम्हारा कैब चलाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है। जमुना चेन्नई में अपनी माँ के साथ रहती है, जो कि एक पागल होती है। अगले सीन में एक आदमी को कुछ लोग मर्डर करते हैं और ये मरा हुआ इंसान इस शहर के आईजी का बेटा होता है। अगले सीन में पुलिस को सीसीटीवी के जरिए उन 3 लोगों के बारे में पता चलता है और एक आदमी का फोन नंबर हासिल करने में पुलिस कामयाब होती है। वहीं दूसरी तरफ ये 3 लोग मिलकर एक एमएलए जिसका नाम नरसिम्हा होता है उसका मर्डर करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट होता है, तो वो लोग एक कैब बुक करते हैं। वो कैब जमुना की ही होती है और वो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन उनकी शक्ल गुंडे बदमाश की होने के कारण जमुना उनसे ट्रिप कैंसिल करने को कहती है। लेकिन वो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बावर्ची है, उन्हें एक शादी में जाना है, तो जमुना उन्हें ले जाने के लिए मान जाती है। फिर कुछ देर बाद वो अगले पैसेंजर को लेती है, जिस पर ये तीनों को पसंद नहीं आता, क्योंकि ये सोच रहे थे कि सुनसान जगह देखकर लड़की को मारकर कार लेके भाग जाएंगे। लेकिन एक और पैसेंजर आने पर इन लोगों का प्लान बिगड़ सकता है, तो वो लोग उस आदमी को पैसे देकर दूसरी कैब लेने को कहते हैं, लेकिन वो आदमी इनकी बात नहीं मानता। फिर रास्ते में जमुना को उसका अंकल मिलता है। उसकी कार में डीजल खत्म हो जाता है, तो जमुना डिक्की खोलकर उसे डीजल देने लगती है। तभी उसे चाकू तलवार दिखाई देते हैं। ये देखकर वो डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो अंकल से मदद मांगती वो डीजल लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में नरसिम्हा को पता चलता है कि एमएलए उसको मारने के लिए आदमी भेज रहा है, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ गुंडों को हायर कर लेता है और उसके घर के पास ये 2 आदमी जो इन तीनों लोगों के साथी होते हैं वो इन तीनों का इंतजार करने लगते हैं। अगले सीन में पुलिस को पता चलता है कि वो तीनों एक कार में जा रहे हैं और उस कैब को एक लड़की चला रही है, तो ऐसी जमुना को फोन करता है। तो जमुना बड़ी होशियारी से पुलिस को इन तीनों के बारे में बताने लगती है, लेकिन तभी एक स्पीड ब्रेकर की वजह से लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है, जिससे कि उन लोगों को पता चलता है कि ये पुलिस से बात कर रही है। तो वो लोग जमुना को धमकी देते हैं कि अगर वो लोग पकड़े गए तो उनकी गैंग जमुना के घर वालों को खत्म कर देगी, जिस पर जमुना डर कर उनका साथ देने लगती है। फिर कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आती है और छुपके से वो लोग सारे पुलिस वालों को मार देते हैं, लेकिन एसीपी बच जाता है। फिर वो लोग एक समय लेके घर जाने लगते हैं। अगले सीन में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिखाया जाता है। शहर में किसी का भी मर्डर करवाना हो तो सब लोग इसी को सुपारी देते हैं। तो नरसिम्हा उस आदमी को फोन करता है और पूछता है कि क्या तुमने मेरे नाम की सुपारी ली है, जिस पर वो जवाब नहीं देता और फोन रख देता है, जिस पर नरसिम्हा समझ जाता है कि ये काम इसी का है। वहीं दूसरी तरफ जमुना चालाकी से पैसेंजर को नीचे गिरा देती है, जिससे कि वो पुलिस की मदद लेकर उसे बचा पाए। लेकिन ये बात गैंग लीडर समझ जाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है और दूसरी तरफ एसीपी उस पैसेंजर को बिठाकर जमुना को ढूंढने लगता है। अगले सीन में वो लोग नरसिम्हा के घर पहुंच जाते हैं और ये लोग नरसिम्हा के लोगों को मारने लगते हैं, जिससे कि नरसिम्हा और उसका बेटा भागने लगते हैं। लेकिन एक आदमी उन्हें मारने के लिए गेट पर ही रेडी होता है, लेकिन नरसिम्हा का बेटा उसे मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जमुना उन दोनों के साथ भागने लगती है, लेकिन अचानक कार रुक जाती है। तब गैंग लीडर आकर नरसिम्हा को मारने लगता है, लेकिन नरसिम्हा का बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है। तब गैंग लीडर के साथी भी वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर उसके बेटे को काटने लगते हैं। ये देखकर नरसिम्हा के होश उड़ जाते हैं और गैंग लीडर नरसिम्हा को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है, जिससे कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है और वो चारों फिर से जमुना की कार में बैठते हैं। लेकिन उनका एक साथी पीछे रह जाता है, तो वो उसे छोड़कर जमुना के साथ भाग जाते हैं। अगले सीन में नरसिम्हा के बेटे को हॉस्पिटल लाया जाता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जा रहे होते हैं, तब गैंग का एक लीडर जमुना को छेड़ने लगता है और तभी कार पलट जाती है और उन सब लोग मारे जाते हैं, लेकिन जमुना इसमें बच जाती है। फिर अगले सीन में जमुना को भी हॉस्पिटल लाया जाता है और नरसिम्हा अपने बेटे की हालत पर बहुत बेबस होने लगता है। तब जमुना उसके पास आकर बैठती है और हमें एक ट्विस्ट पता चलता है कि नरसिम्हा की सुपारी एमएलए ने नहीं बल्कि जमुना ने दी थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जमुना का फादर मूर्ति एक टैक्सी यूनियन लीडर होता है और वो नरसिम्हा के बेटे के खिलाफ कारपोरेट इलेक्शन लड़ रहा होता है। तो नरसिम्हा कॉन्ट्रैक्ट किलर को जमुना के फादर की सुपारी देता है, जिससे कि वो गैंग लीडर को भेजकर उसके फादर को मरवा देता है। फिर मूवी प्रेजेंट सीन में आती है और हमें एक और ट्विस्ट पता चलता है कि इस गैंग में का एक आदमी अभी भी जिंदा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि जमुना का ही भाई होता है। वो बेंगलुरु में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि जमुना के ही कहने पर वो इस गैंग में मिल जाता है।
और जानबूझकर जमुना की कैब को बुक करता है और उनका प्लान होता है कि वो गैंग लीडर के जरिए नरसिम्हा को मरवा देंगे, फिर ये दोनों मिलकर गैंग लीडर और उसके साथियों को मार देंगे। लेकिन पुलिस की एंट्री होने पर इनका प्लान बिगड़ जाता है। अगर पुलिस इस गैंग को पकड़ लेती तो नरसिम्हा बच जाता, इसलिए वो जानबूझकर लाउडस्पीकर ऑन कर दिए, जिससे कि गैंग को पुलिस के बारे में पता चलता है और वो सारे पुलिस वालों को मार देते हैं और कार को भी जमुना जानबूझकर पलटी करवाती है। फिर मूवी प्रेजेंट सीन में आती है। जमुना नरसिम्हा को मारने वाली होती है, लेकिन तभी नरसिम्हा के बेटे की लाश को लाया जाता है। ये देखकर नरसिम्हा पैरालाइज हो जाता है और जमुना उसे नहीं मारती और कहती है कि तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिली है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाती है।